हेलो फ्रेंड्स। सो प्रैक्टिकल नंबर 5 का पार्ट 2 हम परफॉर्म करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 5 है लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेशन। सो हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे और टेबल को हम कस्टमाइज करेंगे। तो लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेशन, इसमें 3 टाइप के कैलकुलेशन है, फिक्स्ड, इंक्लूड, एक्सक्लूड। तो फिक्स लेवल ऑफ डिटेल एक्सप्रेशन ये कंप्यूट क्या करता है, कंप्यूट वैल्यू यूजिंग द स्पेसिफाइड डायमेंशन विदाउट रेफरेंस टू द डायमेंशंस इन व्यू। जैसे अगर हम लिखते हैं फिक्स्ड रीजन कोलन सम ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे ये रीजन वाइज सेल्स हमारा कॉलम में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको हमें क्या कंप्यूट करना है, सम ऑफ सेल्स पर रीजन। तो हम लिखेंगे फिक्स्ड रीजन कोलन सम ऑफ सेल्स। अब अगर हमें इंक्लूड करना है तो हम लिखेंगे इंक्लूड लेवल ऑफ डिटेल एक्सप्रेशन कंप्यूट वैल्यूज यूजिंग द स्पेसिफाइड डायमेंशन in addition to whatever dimensions are in the view. So include can be useful when you want to calculate at a fine level of detail in the database, but we aggregate at the cursor level in detail in your view. मतलब अगर हम लिखेंगे include कस्टमर नेम कोलन सेल्स सम ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे कस्टमर वाइज सम ऑफ सेल्स हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सक्लूड में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लेवल ऑफ डिटेल एक्सप्रेशन डिक्लेयर डायमेंशंस टू ओमिट फ्रॉम द लेवल ऑफ डिटेल। मतलब हम जो डायमेंशन को एक्सक्लूड करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो एक्सक्लूड इज यूजफुल फॉर percent of total or difference from the overall average scenario. They are comparable to totals and reference lines. So exclude can be used in row level expression. और इसे हम यूज कैसे करेंगे, सो क्रिएट अ फील्ड फॉर मंथ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, देन ऑर्डर डेट पे हमें राइट क्लिक करना है और हमें लिखना है क्रिएट कस्टम डेट फ्रॉम द डिटेल लिस्ट। यहाँ पे हमें जो एलओडी एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है वो है एवरेज ऑफ सेल्स बाय मंथ, और फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्सक्लूड ऑर्डर डेट मंथ स्लैश ईयर एवरेज फिक्स्ड ऑर्डर डेट मंथ ईयर कोलन सम सेल्स। तो जो भी हमें एक्सक्लूड करना है वो हम यहाँ पे एक्सक्लूड करके बाकी जो वैल्यूज है उसका हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं विद सम ऑफ सेल्स। तो इसको हम टैबलो में परफॉर्म करते हैं वन बाय वन। तो आपको सबसे पहले सर्च बार में टैबलो टाइप करना है। तो ये देखिए टैबलो का स्क्रीन हम ओपन कर देंगे। इसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करना है और इसमें सेल्स सुपरस्टोर हमें सेलेक्ट करना है। सेल्स सुपरस्टोर का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपका डेटा सेट यहाँ पर यूज हो गया। अब ये जो शीट 1 पे मैं जाती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेशन। तो ये मेरा शीट का नाम हो गया लेवल ऑफ डिटेल्स कैलकुलेशन। अब हम इसमें एक एक करके जो कैलकुलेटेड कॉलम्स है उसे क्रिएट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इस पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको एक सिंपल जो कैलकुलेशन सबसे पहले करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रीजन एंड सम ऑफ सेल्स, ये हम ड्रैग करके लाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करती हूँ और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा सेल्स था उसे हम ड्रैग कर देते हैं एंड रीजन, रीजन को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह का हमारा डिस्प्ले आ जाएगा, मतलब रीजन वाइज हमारा सेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एलओडी एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। तो कैलकुलेटर फील्ड लेंगे और इसमें हम ये फॉर्मूला लिखेंगे इंक्लूड कस्टमर नेम कोलन सेल्स, और ये हो जाएगा हमारा सेल्स पर कस्टमर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स पर कस्टमर, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे इंक्लूड कस्टमर नेम कोलन सेल्स, और इसे हम अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए सेल्स पर कस्टमर ये हमारा अप्लाई हो गया। अब इसे हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारा सेल्स पर कस्टमर एंड एक्चुअल सेल्स ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हमारा सेकंड का आउटपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन है इसमें हम
एक्सक्लूड ऑप्शन या फिर फिक्स्ड या इंक्लूड, ये तीनों ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हमें फिक्स्ड लेना है तो हम फिक्स्ड को भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए फिक्स्ड रीजन कोलन सेल्स, ये हम ले सकते हैं सेल्स बाय रीजन में। तो आपको एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम, इसका नाम हम दे देंगे सेल्स बाय रीजन। ये देखिए सेल्स बाय रीजन हो गया और इसमें हमने फॉर्मूला ले लिया फिक्स्ड रीजन कोलन सेल्स। अब इसे हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा सेल्स बाय रीजन डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इंक्लूड कस्टमर सेल्स, ये तो हमने किया ही था। एक्सक्लूड, जब हम एक्सक्लूड करते हैं कोई भी चीज को तो बेसिकली हमें क्या करना है, कोई जो लेवल ऑफ डिटेल हमें एक्सक्लूड करना है तो उसे हम फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड स्टेटमेंट हम लेंगे, आपको क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मूला में आपको लिखना है एक्सक्लूड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मंथ, एक्सक्लूड के। तो ये अगर जो भी कॉलम है ऑर्डर डेट तो इसे हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे ऑर्डर डेट। तो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको परफेक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इस कॉलम को हम नाम दे देते हैं एवरेज सेल्स बाय मंथ, एवरेज सेल्स बाय मंथ। तो यहाँ पे हम इसका नाम ले लेते हैं एवरेज सेल्स बाय मंथ। अब इसको आप अप्लाई कर दीजिए तो ये देखिए ये ओके हो गया। अब इस कॉलम को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी जो कॉलम्स है उसे आप चाहिए तो एक बार रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर हम एवरेज सेल्स बाय मंथ इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एवरेज सेल्स बाय मंथ डिस्प्ले हो रहा है। इसमें जो भी आपको फॉर्मूला या ग्राफ डिस्प्ले करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप this practical was interesting. Thank you.